Good morning, children. How are you? Hopefully, you all are well. And, children, you send your work to your respective teachers so that they can be checked. And if something is incomplete, you can be told about it and you can prepare well for your revision test. Now, children, one thing more is important while listening to the videos. Hear them carefully because there are some extra informations given in your videos by your teachers which is also important, and questions may be asked from them also. So, children, we will increase our vocabulary today. We will learn some new words, and it is very important to remember these difficult words and use them in our language whenever they are required. Now, children, lesson number 10, circle the correct word. Now, the first one given is someone who is shy and lacks confidence. Now, the word which we can use for this is diffident. Diffident means someone who is shy and lacks confidence. And another word is given with it, which is dauntless. There are two options, and the word dauntless means showing fearlessness and determination. It is just the opposite of diffident. डेफिडेंट का मतलब है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, शर्मा के वो चुप रह जाए, और डोंटलेस जिसके अंदर डिटर्मिनेशन बहुत है, कोई डर है ही नहीं. नाउ द सेकेंड वन, अ टॉल एंड स्टीप रॉक फेस और क्लिफ. देयर आर टू ऑप्शंस, gorge and precipice. Now, the correct answer for a tall and steep rock face or cliff is precipice. Precipice का मतलब है tall cliff. जैसे माउंटेन के ऊपर की चोटी होती है, उस तरह की चोटी, रॉक का फेस जो कि बिल्कुल स्टीप रॉक हो. और गॉर्ज, गॉर्ज का मतलब होता है अ नैरो वैली बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स, एंड इट मे हैव स्ट्रीम पासिंग थ्रू इट. वैली जो हिल्स और माउंटेन्स के बीच में हो, और हो सकता है कि उसमें कोई स्ट्रीम भी पास कर रही हो, पानी की धारा वो भी पास कर रही हो. दैट इज कॉल्ड गॉर्ज. थर्ड वन, अ पर्सन हु इज अनफॉर्चुनेट. Person who is unfortunate, that person is called hapless. Hapless is a word which is used specially for a person. And the second one is inauspicious. It means unlucky, unpromising, not conducive to success. मतलब इनऑस्पिशियस तो कोई चीज़ हो सकती है, अनलकी हो सकती है वो तुम्हारे लिए, लेकिन हैप्लेस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ वी कम टू द फोर्थ वन, someone who can easily be convinced to believe something. जिसको आप कोई चीज़ राज़ी करवा सकते हो, उसको अगर आपने अपनी बातों में ले लिया, उसको भरोसा हो गया आपके ऊपर, तो आप उसको मना ले सकते हो. दैट पर्सन इज कॉल्ड, देर आर टू ऑप्शंस गिवन, डिसर्निंग एंड गलीबल. नाउ द करेक्ट आंसर इज गलीबल. और डिसर्निंग का मतलब है हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट. जो पर्सन आपकी बातों में नहीं आएगा, वो अपनी जजमेंट को यूज़ करेगा, अपने दिमाग को यूज़ करके कि ये जो कह रहा है क्या ये सही हो सकता है. दैट इज कॉल्ड डिसर्निंग. अपना गुड जजमेंट दिखा रहा है. नेक्स्ट वन, ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन अनरीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स. कंक्लूजन मतलब जो रिजल्ट
दिया गया है वो अनरीजनेबल आर्ग्यूमेंट के ऊपर। अनरीजनेबल का मतलब जो सच नहीं है, जो जिसकी कोई रीजनिंग प्रॉपर नहीं है। रीजनिंग प्रॉपर नहीं है का मतलब जो कुछ दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस? fallacy or posterity? Now the answer is fallacy। और posterity का मतलब है फ्यूचर जनरेशंस ऑफ पीपल। आने वाली जो जनरेशन है उसको पोस्टेरिटी कहते हैं। और फैलेसी का मतलब है कोई ऐसा कंक्लूजन जो कि अनरीजनेबल हो, जो सही नहीं दिखाई दे रहा है। समथिंग दैट इज मेमोरेबल एंड अनफॉरगेटेबल, मतलब जिसको हम याद रखें। मेमोरेबल है, अनफॉरगेटेबल जिसको हम भूल ना सके। देयर आर अगेन टू ऑप्शंस गिवन, indelible and fallible, and the correct word for memorable and unforgettable is indelible, and the word fallible means capable of making mistakes or being wrong। fallible का मतलब है जो मिस्टेक कर सकता है और हो सकता है वो गलत हो। और indelible का मतलब है जो मेमोरेबल हो, जिसको हम भूल नहीं सकते, अनफॉरगेटेबल हो। not revealing one's thought or feelings readily। अब इसके लिए जो वर्ड है, जो अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करता, बाहर नहीं आने देता अपने अंदर से, दैट पर्सन इज कॉल्ड रेटिसेंट। रेटिसेंट इज द पर्सन हु डज नॉट शो हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स। और इसके साथ ही एक और वर्ड लिखा है रेटिकुलर। रेटिकुलर मीन्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ फाइन नेटवर्क, नेट लाइक, कोई चीज जो नेटवर्क जैसी हो। नेक्स्ट वी कम टू द 8th one, to form an opinion from the information that you have। मतलब जो इंफॉर्मेशन, जो आपके पास जानकारी है, उसके बेस पे आपने अपना ओपिनियन, अपना निर्णय बनाया है। एंड टू वर्ड्स आर अगेन गिवन, इन्फर एंड कंकर। इन्फर वर्ड का मीनिंग है कंक्लूड फ्रॉम एविडेंस एंड रीजनिंग। जो सबूत मिले हैं उसके ऊपर तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा जो रिजल्ट तुमने बनाया वो एविडेंस और रीजनिंग के आधार पर, जो दिख रहा है, सबूत मिल रहे हैं उसके आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर नहीं। और कंकर मीन्स टू एग्री, किसी ने तुम्हें बताया और तुम उसके साथ एग्री कर गए उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड कंकर। सो हियर द करेक्ट आंसर इज कंकर। Now children, in the footnote, certain new words are given which will again increase your vocabulary. Words like lols, photobomb, hashtag, hangry are just a few of the new words that have been added to the English dictionary in recent years। मतलब English dictionary में कुछ words अभी ऐड किए गए हैं जिसमें lols, photobomb, hashtag और hangry है। और बेटा लॉल्स वर्ड की मीनिंग है फन एंड लाफ्टर, हंसी मजाक करना। और लॉल्स का फुल फॉर्म भी है लाफ आउट लाउड, किसी के ऊपर मजाक बना करके हंसना, सरकास्टिक लाफ। एंड फोटो बॉम्ब मीन्स स्पॉइल अ फोटोग्राफ। एंड हैशटैग, ऑल ऑफ यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस वर्ड। Hashtag means it's a label for content. It's used in social media sites. Next one is hangry. Hangry means bad tempered. These are some of the words which have been included in the dictionary recently. Next chapter. Now you copy down the answers of this lesson.
And then we will move on to lesson number 11, which is proverbs and phrases. Again, we will increase our English knowledge about proverbs and phrases. Now, in order to have a rich language, you must know proverbs and phrases. You must understand them, also use it in your language. ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम प्रोवर्ब्स फ्रेजेस इनको अपने लैंग्वेज में डालें, जिससे कि हमारा जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो प्रभावशाली बने. सो इस लेसन में हम कुछ प्रोवर्ब्स एंड फ्रेजेस वी विल लर्न, और उनकी मीनिंग्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन यूज़ इट. अगर मीनिंग नहीं पता रहेगी तो वी कैन नॉट यूज़ देम. गेस द पॉपुलर फ्रेजेस दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड बिलो. नाउ तुम्हें कुछ फ्रेजेस लिखने हैं, उनकी मीनिंग लिखी हुई है. फर्स्ट वन इज फाइनल ड्रिंकिंग ट्यूब. नाउ द आंसर ऑफ दिस explanation is last straw. Second one, recapture one's respiration. इसके लिए है catch one's breathe. सांस में सांस आना, मतलब शांति पड़ गई, चलो सब कुछ ठीक हो गया. Third one, confront the tune. Now the correct phrase for this is face the music. मतलब whatever is the circumstances, you have to face that. जैसा भी है उस चीज को हमें बेयर करना पड़ेगा. फोर्थ वन, परस्यू लाइन्स बिलो वन बट अबव द अदर. मतलब है इसका टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग. जो कहा जा रहा है उसकी मीनिंग, छुपा हुआ जो अर्थ है उसको समझना. एंड द करेक्ट फ्रेज इज रीड बिटवीन द लाइन्स. नाउ वी कम टू द फिफ्थ वन, डाइवर्सिटी इज द सीजनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस. डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता. अगर हमारी लाइफ में एक जैसी चीजें चलती रहेंगी तो वी बिकम बोर विद दैट. रूटीन ऑफ एवरीथिंग मेक्स थिंग्स बोरिंग. अगर तुम्हें हमेशा ही पढ़ने को कहा जाए तो तुम्हें बोर लगेगा. लेकिन अगर तुम्हारे पास वैरायटी है, कभी तुमने मूवी देख ली, कभी प्ले गेम्स वगैरह प्ले कर लिया, फिर तुमने पढ़ाई की, तो तुम्हारे लिए वो चीज़ इंटरेस्टिंग बन जाती है. सो वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. Now we come to the second section, B section of this exercise. Given below are the explanations of some common proverbs. Can you guess them? अब कुछ proverbs के explanations हैं. अब उनको तुम्हें guess करना है. You can make it easy for someone to do something, but you cannot force them to do it. मतलब तुम किसी के लिए काम आसान कर सकते हो, लेकिन तुम किसी को कंपेल नहीं कर सकते हो कि तुम इस चीज को करो. करना तो तुम्ही को पड़ेगा. Someone can help you to do your work, but final effort will have to be made by you only if you want to achieve something. So the correct proverb is, you can lead a horse to water, but you cannot make it drink. Next one, when you are visiting another place, you should follow the customs of the people in that place. Means you have to behave according to the situation. जहाँ पर हो तुम उनकी तरह बन के रहना पड़ेगा. उनसे अलग हट करके अगर तुम अपनी चीज को दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करोगे, डालने की कोशिश करोगे, तो वो शायद रिजल्ट नहीं शो करेगा, सब तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे. सो नाउ द करेक्ट प्रोवर्ब इज, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू. नाउ द थर्ड वन, do not be too confident of success till you actually achieve it, because things may still go wrong. मतलब
अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए सक्सेस का, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे जो तुम्हारे लिए सक्सेस ला रही थी हो सकता है वो बदल जाए, कुछ गलत हो जाए. इट मीन्स डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड. करेक्ट प्रोवर्ब इसका है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड. Don't count your profit until it is in your hand. Now the fourth one, foolish people are usually the ones who talk the most and the loudest. Foolish people कौन होते हैं? जो ज़्यादा बोलते हैं और जोर से बोलते हैं, काम करते कुछ नहीं है. Less worthy people keep complaining. Now the correct proverb is empty vessels make the most noise. Now we come to the fifth one. Avoid bringing up things that happen in the past so as to prevent further problems. मतलब जो चीज़ पहले हो गई है उनको बार बार कह के प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना होता है, जिससे कि आगे और प्रॉब्लम्स ना आए. मतलब गड़े मुर्दे मत उखाड़ो. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. सोते हुए कुत्ते को वैसे ही रहने दो. मतलब जो पुरानी गलतियां हो गई हैं उनको छेड़ो नहीं, बार बार उनका जिक्र मत करो और आगे का काम खराब मत करो. नाउ चिल्ड्रन, एक प्रोवर्ब तुम्हारे फुटनोट में दिया है विच इज पुट टू द एसिड टेस्ट. अब ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि उसको श्योर टेस्ट किया गया, कोई चीज़ को हर तरह से परखा गया है. और ये कैसे बना था ये फ्रेज? ये कैलिफोर्निया में गोल्ड रश हुआ था. ये हुआ था 1848 में, 24 जनवरी 1848, when James Marshall he discovered gold and people rushed to California to get gold. वहाँ पे गोल्ड डिस्कवर हुआ था और उसको लेने के लिए अमेरिका से सारे लोग कैलिफोर्निया इकट्ठा हो रहे थे. और उस गोल्ड को टेस्ट करने के लिए वेदर इट इज प्योर और नॉट, अ टेस्ट वाज डन बाय द डीलर्स. इट वाज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड and it was done to ascertain whether the metal was gold or not. This was called acid test. उस समय गोल्ड की शुद्धता को जानने के लिए एसिड टेस्ट किया और उसी से मतलब कोई चीज़ को श्योर जानने के लिए कि इट इज़ ट्रूली गोल्ड और नॉट, उसी से ये फ्रेज बन गया पुट टू द एसिड टेस्ट. Hopefully children you have understood this lesson. Now copy down the answers which I have given. Complete your work and send to your respective teachers. Thank you children.